पिछले पॉडकास्ट के अंदर हमने डेथ के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक मैनर्स। हमने सारी चीज़ों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था। जितने भी साइंटिफिक थियरीज एग्जिस्ट करती हैं उसके ऊपर हमने पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो ड्राइव किया था और उसी के ऊपर पूरा का पूरा पॉडकास्ट जो है वो कंप्लीट हुआ था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि साइंटिफिक मैनर की एक खासियत ये है कि उसकी एक हिस्ट्री बनती है, क्योंकि उसमें जो है वो अपडेट्स आते रहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जिस तरह से अपग्रेड होती हैं, काफ़ी सारे नए टेक दुनिया में आते हैं, उसी के साथ साथ सारी जितने भी रिसर्चेज हैं वो आगे बढ़ती है और वो रिसर्च की एक हिस्ट्री बन जाती है। तो साइंटिफिक मैनर में हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो रहता है बोलने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्चुअल शास्त्र की, जो कि एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, वेदास की, तो उसमें काफ़ी लिमिटेड चीज़ें जो है वो बताई होती है और वो चीज़ें अपग्रेड नहीं होती, क्योंकि वो एक बुक से हम उठा रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलरली लिखी गई है और वो एक लिमिटेड चीज़ है, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसको एक्सपांड नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी कुछ मिथ्स कह लो या फिर कुछ ऐसे लोगों के पर्सपेक्टिव्स बोल लो, कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव्स बोल लो, एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कुछ हम आपको बताएंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर है और जितने भी एंशिएंट वेदास या फिर हमारा कल्चर जितना भी बताता है, हिंदू संस्कृति, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलरली एपिसोड उसके लिए हमने रखा है और 2 पार्ट में डिवाइड करने का मेन मोटिव यही था कि कोई भी एक एपिसोड जो है वो बल्कि ना बने। तो इसके लिए ये 2 पार्ट में हमने कन्वर्ट किया। जितने हमने रिसर्च किया, मुझे देख के लग रहा है कि ये एपिसोड पहले एपिसोड से थोड़ा सा छोटा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेदास से, कि किस तरह से डिफरेंट वेद जो है वो हमारे कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं और वो वेद जो है वो क्या कहते हैं डेथ के बारे में। वेद के अंदर भी हमें यही चीज़ बताई गई कि जो डेथ होती है वो काइंड ऑफ एक तरह से गिफ्ट है या फिर आप कह लो कर्ज है। हमारी लाइफ पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो गिफ्ट है या कर्ज है, क्योंकि आप जितने भी एक्टिविटी करते हो, आप जितने भी काम करते हो अपने लाइफ में, जिसको हम कर्म बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी डेथ के बाद का जो भी रिजल्ट होता है वो आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू रिलीजियन। हमारा जो भी हिंदू संस्कृति है उसके ऊपर ही है। और बाय द वे ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट है उसी के ऊपर है, तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं कर रहा, ओके, कि ये चीज़ फैक्ट है या फिर ऐसा कुछ भी मैं बता नहीं रहा। जितनी भी चीज़ें हमारे वेदास में या फिर कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में मेंशन की गई है, तो उसी की वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज मेंशन कर रहे हैं। हमारे हिंदू टेक्स्ट में ये बताया जाता है कि जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, जितने भी जीवित चीज़ें होती है, चाहे वो पेड़ ले लो या फिर कोई भी जानवर ले लो और इंडियन ह्यूमंस को भी ले लो, तो जितने भी बीइंग्स होते हैं वो एक आत्मा से बने होते हैं और उसी की वजह से वो नेचर में स्पिरिचुअल होते हैं। अब ये स्पिरिचुअलिटी और ये सारे टॉपिक्स काफ़ी वास्ट हैं, तो उसके बारे में हम पर्टिकुलर ये पॉडकास्ट में कभी कहीं भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमारी संस्कृति ऐसे है जिसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स बनते हैं और वो सब टॉपिक पे अपने आप में एक और पॉडकास्ट हम बना सकते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सोल एंड स्पिरिट, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। किस तरह से आपको आगे पता चल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो एक टेम्पररी होती है, वो टेम्पररी चीज़ होती है और वो इवेंचुअली उसकी एक मृत्यु हो जाती है एक निश्चित समय के ऊपर। लेकिन हमारी जो आत्मा होती है, हमारी जो सोल होती है, वो इटर्नल होती है, वो उसकी मृत्यु नहीं होती। वो अगर आपने अच्छे कर्म किए, अगर आपको मोक्ष मिल गया है, अगर हम वो मैनर में बात करें तो आपकी सोल जो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशन में चली जाती है। लेकिन आपकी जो भी सोल होती है वो इटर्नल होती है, वो कभी भी वो ख़त्म नहीं होती, वो पहले से चलती आ रही है और वो चलती ही जाएगी। वैदिक नॉलेज में हमें ये बताया जाता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो त्रिअणि पद से बनी रहती है। तो इसका बेसिक इंग्लिश में आपको मीनिंग बताऊँ तो 3 bodies in 1, इस तरह से इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में, यानी कि 3 प्रकार की बॉडी, शरीर एक में, ऐसा कुछ इसका बताया जाता है। ये प्रॉपर एक वर्ड है इसके लिए। तो ये 3 बॉडी का योग जो है उसको एक ह्यूमन बॉडी में
कन्वर्ट किया गया है, ऐसा बोला जाता है। तो ये 3 बॉडी कौन सी है? डिवाइन, स्पिरिचुअल एंड ग्रॉस। तो देखो, डिवाइन बॉडी मतलब कि हमारी जो सोल रहती है, आत्मा जिसको हम बोलते हैं, वो रहता है, ठीक है। तो डिवाइन बॉडी हमारी वो होगी। स्पिरिचुअल मतलब कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा हम जो पर्टिकुलर एक तरह से मेडिटेशन वगैरह करते हैं और उससे हमें जो स्पिरिचुअल बॉडी की प्राप्ति होती है, जो स्पिरिचुअलिटी हमारी इंक्रीज़ होती है, तो वो एक अलग बॉडी हमारी रहती है। काइंड ऑफ मेंटल बॉडी आप कह सकते हो। इसके अंदर आपका एडवांस नॉलेज वाली जो एथरिक बॉडी होती है वो भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें पिछले एपिसोड में बताई थी। और एक बॉडी रहती है ग्रॉस बॉडी, जो कि पिछले पॉडकास्ट के अंदर हमने फिजिकल बॉडी के नाम से आपको बताया था। यहाँ पे उसको ग्रॉस बॉडी बताया गया, क्योंकि वो बॉडी ऐसे है जो कि चेंज होती रहती है। आपकी सोल जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। आपका भी एक जन्म हुआ है, आप मर जाओगे, फिर से आपकी सोल जो है वो दूसरी बॉडी में जन्म लेगी। तो ये बर्थ और रीबर्थ का पूरा मामला जो है वो चलता रहता है। हमारे शास्त्र में इस तरह से डेथ के टाइम को बताया गया है कि एट अ टाइम पर्टिकुलर, एक डेथ के समय पे क्या होता है उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो उस पर इस तरह से उसका वर्णन किया गया कि हमारी जो ग्रॉस बॉडी रहती है, जो हमारी फिजिकल बॉडी रहती है, उसके सेल्स अर्थ के साथ मर्ज हो जाते हैं। हमारी जो भी पृथ्वी है उसके साथ हमारे एक कोष जो है वो बारी बारी से मिल जाते हैं, उसके साथ मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। हमारी जो स्पिरिट रहती है, जिसको हम जीव बोलते हैं, वो नेचर के साथ मिक्स हो जाती है, उसके साथ मर्ज हो जाता है। प्रकृति भी बोलते हैं नेचर को बाय द वे हिंदी में। तो उसके साथ उसका एक मेलाप हो जाता है, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। तो इसी की वजह से शायद से आप देखते हो आपके काफ़ी क्लोज वन जब चले जाते हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो आपको कुछ ऐसे वियर्ड सी फीलिंग आती है, आपको एक ऐसी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी जो है वो आपको फील होती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं रह के भी यहाँ पे है, ऐसा आपको फील होता है। तो वो एक स्पिरिट जो है उसकी वजह से आपको फील होता है, अकॉर्डिंग टू वेदास और जितने भी हमारे शास्त्र है उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ तक बात रहती है हमारी सोल की, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, ह्यूमन सोल इमोर्टल है, वो नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और उसी की वजह से कॉन्शियसनेस जो है वो चलती ही जाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर वेदास के अंदर डेथ के रिलेटेड। हमारे ट्रूथ पे, हमारे कर्म की क्वालिटी पे, मतलब कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, हमारी काइंडनेस कैसी है, उसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा एक अकाउंट चल रहा होता है उधर, जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी जाती है कि आपने कितना अच्छा काम किया, कितना ख़राब काम किया, और उसी के बैलेंस पे आपको बर्थ देनी है या नहीं देनी वो डिसाइड होता है। तो बर्थ और रीबर्थ इस तरह से कंटिन्यू होता है। और फिर से बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक मैनर में कहीं पे भी मैं नहीं बोल रहा, ये सारी चीज़ें रिलीजियस है, मतलब कि वेदास में जो भी चीज़ें मेंशन की गई वो डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो इसका कोई पर्टिकुलर ऐसे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, आपको भी पता है ये सारी चीज़ें पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर है। तो ये जो भी बर्थ और रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है ना, वो चलता ही रहता है जब तक आपकी सोल जो है वो एक परफेक्शन पे नहीं पहुंच जाती। मतलब कि आपकी सोल जब एक परफेक्ट सोल बन जाएगी, उसी के बाद आपका बर्थिंग प्रोसेस जो है, आपका रीबर्थिंग प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगा और आप एक डिफरेंट डायमेंशन में पहुंच जाओगे, जिसको हम शायद से स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो वेदास के अकॉर्डिंग 2 तरह से चीज़ें हो सकती है आपकी मृत्यु के बाद। आपकी जब मृत्यु होगी तो एक ये चीज़ हो सकती है कि आप कोई ऐसी जगह पे जाओ जो कि काइंड ऑफ, जिसको आप हेल बोलोगे, ठीक है। हेल यानी कि नरक जिसको बोलते हैं, नरक जिस पर्टिकुलर यही वर्ड है। तो आप उसमें जा सकते हो, जिसके अंदर शायद से आपने जितनी भी बैड चीज़ें की है उसके लिए आपको कुछ सजाएं मिल सकती है, और उसके बाद आप फिर से आपका जन्म होगा। तो ये एक चीज़ हो सकती है। एक दूसरा बात है जहाँ पे जिसको पाथ ऑफ गॉड्स बोलते हैं, भगवान के पास आप सीधा चले जाते हो, जिसको काइंड ऑफ स्वर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो उधर आप प्रॉपरली आपकी सोल जो है वो एक परफेक्शन की लिमिट पे पहुंच जाते और वहाँ से आप फिर से नहीं आते। तो इस पर्टिकुलर चीज़ का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से कि आप सूर्य देव के पास चले जाते हो।
सन के अंदर आप मिल जाते हो, उधर जाते हो और वहाँ जाके आप फिर से नहीं लौट। तो निर्वाणा और ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो आप रीच कर लेते हो, ऐसा माना जाता है। तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, यहाँ पे मैं सारे नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको बताई जाती है वेदास के अंदर। तो इससे ये 2 पाथ जो है वो हमें क्लियरली पता चल गया कि एक तो पाथ ऑफ गॉड्स हो गया और दूसरा आपको एक काइंड ऑफ हेल हो गया, ठीक है। तो स्वर्ग और नर्क आपको पता है किस तरह से हमें एक्सप्लेन किया जाता है, सेम चीज़ हमें वेदास में बताई गई है। अब ये सेक्शन में हम कुछ हल्की फुल्की बातें करेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जिस्ट करते हैं। कुछ आपके फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आप और हम दोनों एक दिन मरने वाले हैं, ठीक है। हम कितना भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, हम कितना भी अच्छे काम कर ले, हम कितना भी भगवान की पूजा कर ले, हम कितनी भी अच्छी बातें कर ले, हम कितने भी रिश्ते बना ले, हम कितने भी एसेट्स जो है वो ले ले, हम कितनी भी अच्छी कार ले ले, कितना भी अच्छा एजुकेशन ले ले, लेकिन एक दिन तो आपको चीता पे ही लेटना है। ये फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इन दी एंड एक सोशल मैसेज ये भी है कि आप कुछ अच्छा करके जाएं, जिससे कि आपके आसपास की दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, आपके जितने भी एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं, उनकी लाइफ आपकी वजह से कहीं ना कहीं ईजी बन जाए, थोड़ा बहुत उनके फेस पे स्माइल आ जाए, ऐसा कुछ काम करके जाओ। सो ये एक साइड पर्पस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ करने से आपकी पास्ट लाइफ जो है वो उसके कुछ ख़राब काम जो जितने भी आपने किए होंगे वो सारे सुधर जाएंगे, ये चीज़ के लिए मत करो। लेकिन वो जो स्माइल आती है, वो जो उनकी लाइफ जो इजी बन रही है, उसकी वजह से करो, जस्ट टू बी काइंड, ओके। तो ये तो एक जनरल ऐसे नॉर्मल टॉक्स है जो कि मैं करता रहूँगा आने वाले पॉडकास्ट में भी, क्योंकि पॉडकास्ट जो है वो हल्के फुल्के रहने चाहिए, आप काम करते करते उसको सुन पाओ, ऐसे बनाने चाहिए। दुनिया में 1,60,000 लोग एक दिन में मर जाते हैं, मतलब कि कल जो 1,60,000 लोग जिंदा थे वो आज नहीं है, और एक सेकंड में 2 लोग मरते हैं। तो एक टाइम पे ऐसा भी एक सेकंड आएगा जहाँ पे हम और आप दोनों एक साथ मर रहे होंगे। अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम मर रहे होंगे। आज के टाइम में काफ़ी सारी ऐसी रिसर्चेज होती रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसे पॉसिबल रिसर्च हमें नहीं मिल पाई जो कि पर्टिकुलरली डेथ को रोक पाए, या फिर आप कह सकते हो कि इंसान को इमॉर्टल बना दे। इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार से रिसर्च जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन एंशिएंट वेदास में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आपको पता है अमृत का कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर है, उसके ऊपर भी हम प्रॉपर रिसर्च करके एक पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं, तो वो भी जल्दी से आएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए आप जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भी सारे अपडेट्स मिलते रहें टाइम टू टाइम। महाभारत में भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो एक्सप्रेस की गई है, जब 5 पांडव जो होते हैं वो जंगल में खो जाते हैं, तब उनको एक तालाब दिखता है और वो वहाँ से पानी पीने की ट्राई करते हैं, ठीक है। लेकिन तभी उनके सामने एक सेलेस्टियल बीइंग आता है जिनका नाम होता है यक्ष, और वो उनको रोकता है और वो उनको बोलता है कि आपको मुझे पहले मेरे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, उसी के बाद आप पानी पी सकते हो। लेकिन पांडव जो रहते हैं वो उनको इग्नोर करते हैं और वो एक के बाद एक पानी पीना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे वो पानी पीते जाते हैं वो एक के बाद एक मरते जाते हैं। इंडियन युधिष्ठिर जो है वो बच जाता है, जो कि उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है, और वो काफ़ी हम्बल रहता है और काफ़ी एक ट्रूथफुल इंसान रहता है। तो वो अपनी थर्स्ट को या फिर अपनी प्यास को इग्नोर करते हैं, वो यक्ष के साथ एंगेज होते हैं, यक्ष के साथ बातचीत करते हैं और उनके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर एक के बाद एक देते हैं। यक्ष जो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं लाइफ के बारे में, कि सबसे बड़ा वंडर क्या है आपकी लाइफ में, सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ कौन सी है। तो युधिष्ठिर इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इजीली देते हैं और वो बताते हैं कि काफ़ी सारे लोग एक दिन में मर रहे होते हैं, डेथ को मिलते हैं, डेथ के साथ उनका मिलाप होता है, और उसी के साथ एक स्टूपिड इंसान, एक मूर्ख इंसान ऐसा सोचता है कि वो कभी भी नहीं मरने वाला, और वो डेथ के लिए प्रिपेयर नहीं करता अपने आप को,
ये काफ़ी एक आश्चर्यजनक चीज़ है हमारी लाइफ के बारे में। यक्स इस आंसर से काफ़ी प्रभावित हो जाता है और उसी के साथ वो जितने भी उनके ब्रदर्स थे जो पानी पी के जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको फिर से जिंदा कर देते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन की गई है और ये 5000 ईयर्स अगो पहले हुआ था। जैसे कि हमारी पूरी की पूरी पॉडकास्ट सीरीज़ है, आप देख सकते हो, 2 एपिसोड हमने बना के रखे हैं। देखो वो सारी चीज़ों को, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हमने उधर समझे हैं आपको कि किस तरह से वो 5000 ईयर्स पहले हुआ था। तो मेक श्योर चेक आउट दैट एपिसोड ऑल्सो। तो ये 5000 ईयर्स पहले हुआ था, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होती। आज के टाइम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को इमॉर्टल ऐसा बताते हैं कि वो कभी भी नहीं मरने वाले, और वो अपनी लाइफ में कभी भी मृत्यु के लिए प्रिपेयर नहीं करते अपने आप को। ऐसा नहीं है। इतने सारे लोग जब मर रहे हैं तो आपको भी ये ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसी के साथ आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा डेथ के लिए। अब थोड़ा सा डार्क कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, जिसके अंदर कुछ ऐसे भूत के कॉन्सेप्ट भी आ रहे होंगे। तो शुरू कर दें। सबसे पहले कि जब आप बताते हो कि कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया या फिर एक इंसान जो वो नहीं रहा, तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। यहाँ पे आप एक गलत चीज़ बोल रहे हो। वो गलत चीज़ ये है कि वो इंसान नहीं रहा या फिर वो इंसान छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं है, वो इंसान है, यहीं पे है, वो आपको छोड़ के भी नहीं गया। और वो इंसान पहली बात तो एग्जिस्ट करता है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली, थोड़ा बहुत भी नहीं बोल रहा मैं। उनकी सिर्फ फिज़िकल बॉडी जो है वो चली जाती है, लेकिन उनकी जो मेंटल और जो उनकी जो प्राणिक बॉडी रहती है, जिसके बारे में हमने पहले पॉडकास्ट में बात की थी, इससे प्रीवियस एपिसोड में बेसिकली, वो उनके कर्म की स्ट्रेंथ पे एग्जिस्ट करती है। मतलब कि उन्होंने जितने भी कर्म किए होंगे अपनी लाइफ में, अगर वो काफ़ी अच्छे होंगे तो उनकी उतनी एग्जिस्टेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी समाज के अंदर। जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे काम करके जाते हैं, काफ़ी सारा डोनेशन, काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करते हैं उनकी लाइफ में। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ पीपल जो है वो अफेक्ट होते हैं उनसे, और एक काइंड ऑफ ज़्यादा वाइड रेंज में नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है वो उत्पन्न होता है। तो ये एक स्ट्रेंथ होती है कर्म की। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये चीज़ आप एक बार सुन लेना, आपको शायद से एक पर्टिकुलर मोटिव मिल जाए आपकी लाइफ के लिए। तो ऐसा बताया जाता है कार्मिक स्ट्रक्चर के अंदर कि जब आपका कर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, जब आपकी लाइफ का जो भी पर्पज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो आपकी डेथ हो जाती है। और वो डेथ काफ़ी प्लेजेंटली होती है, मतलब कि उसमें आपको किसी भी प्रकार की डिसीज़ नहीं होती, आपका एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता, आपको किसी भी प्रकार से काइंड ऑफ पेन नहीं होता, आपको किसी भी प्रकार से दुख जो है वो सहन करने की ज़रूरत नहीं खड़ी रहती। आप एकदम ईजीली प्लेजरेबल डेथ जो है वो आपकी हो जाती है, आप एकदम ईजीली चले जाते हो, और आपको काफ़ी जल्दी एक और बॉडी भी मिल जाती है अगर आपके दूसरे पर्पस बाकी रहते हैं, अगर आपकी सोल जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं है तो भी। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि आपका जो भी मोटिव है वो ख़त्म होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये आपका मोटिव है आपकी लाइफ में, तो उसको ज़रूर से पूरा करें। क्या पता ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपकी सोल के लिए बेनिफिशियल हो, आपकी पूरी की पूरी पास्ट लाइफ के लिए, आपके जितने भी जन्म हुए थे उन सभी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपका कार्मिक स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश्ड है, मतलब कि काइंड ऑफ आपका जो भी पर्पस था वो ख़त्म नहीं हुआ है आपकी लाइफ का, और आप जो है वो एक गलत टाइम पर अगर आपकी मौत हो जाती है तो उसका रिज़ल्ट एक डिफरेंट हो सकता है, जिसको हम ज़्यादातर भूत वगैरह से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। हम काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज सुनते हैं जिसके अंदर कोई इंसान जो जिसने सुसाइड कर लिया, उसका रहने का एहसास हमें काफ़ी सालों के बाद भी हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर बेस्ड है कि हम जिसको गोस्ट बोलते हैं वो एक्चुअली एक कार्मिक स्ट्रक्चर रहता है, वो उनकी एक सोल होती है, वो उनकी एक प्राणिक बॉडी रहती है जो कि
अपने कर्म ना पूरे होने की वजह से भटक रही होती है, उनको एक दूसरी बॉडी नहीं मिल रही होती है। तो इसी के लिए हिंदू शास्त्र के अंदर काफ़ी सारे ऐसे विधियाँ बताई गई हैं जिसकी वजह से उनकी सोल को जो वो थोड़ी बहुत शांति मिले। उनका कर्म जो कि पूरा नहीं हुआ है वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उनको जो दूसरी बॉडी मिलने वाली होती है वो काफ़ी जल्दी मिल जाए, उसके लिए कुछ विधियाँ बताई गई होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके आसपास में देखो काफ़ी सारे ऐसे सोल जो वो घूम रहे हैं, लेकिन उनका कार्मिक स्ट्रक्चर या तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से आपको उनका एग्जिस्टेंस जो है वो पता नहीं चल रहा, लेकिन वो एग्जिस्ट जरूर करते हैं। अगेन ये पॉडकास्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारे काइंड ऑफ ले लो मेरे ओपिनियन है या फिर हमारी जितनी भी रिसर्च है उसका एक रिजल्ट है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सारी वैदिक चीज़ें हैं, काफ़ी जो भी इंडियन एंशिएंट पुराण जिनको बोलते हैं, जो भी एंशिएंट टेक्स्ट रहते हैं वहाँ से हमने सारी चीज़ों को उठाया है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो या फिर किसी भी और म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो तो आप हमें ज़रूर से फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं ये पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, जिसके अंदर हम काफ़ी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।